पास एक फ़ोटो का फ्रेम है और इसमें मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर वो क्रॉप करके आपको दिखाऊंगा और कैसे यहाँ पे हम अपलोड करेंगे और कैसे हम यहाँ पे क्रॉप करेंगे, दोनों ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा। शिफ्ट विंडो एस से हम यहाँ पे फ़ोटो को क्रॉप करेंगे और बड़े आराम से अपने हिसाब से आपको क्रॉप कर लेना है और उसी हिसाब से हम सिग्नेचर क्रॉप करेंगे। और क्रॉप करने के बाद इस तरह आप सेव कर लें और मैं आपको बताता चलूँगा, आप पहले से भी फ़ोटो या सिग्नेचर को क्रॉप करके स्कैन करके रख सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर। मैंने डायरेक्ट फॉर्म से ये निकाला है और ये मैंने मोबाइल के माध्यम से फ़ोटो खींचा है और डायरेक्ट मैं इसे क्रॉप करता हूँ। ये मेरा शॉर्टकट तरीका है। आप कैसे यूज करते हैं? आप अपने सॉफ्टवेयर से यूज करते होंगे, उसके माध्यम से अपलोड करते हैं। इसे मैं आपको यहाँ पे अपलोड करके दिखा रहा हूँ, जो कि आप यहाँ से एकदम कम टाइम में काम कर पाएंगे और ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसे सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पे सेव कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर लिए हैं फ़ोटो और सिग्नेचर। तो फ़ोटो और सिग्नेचर और पीडीएफ भी बना लिए मैनुअली। मैं सॉफ्टवेयर का यूज बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो डाउनलोड में जाके आप चेक कर लें, मेरा जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है स्लिप कार्ड है, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर को हम फ़ोटो और सिग्नेचर में रीनेम करने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आप करें और विदाउट सॉफ्टवेयर के यहाँ पे आप कर पाएंगे। तो मैंने ये कॉपी कर लिया है। तो फ़ोटो पे आके मैं एडिट मारूंगा और यहाँ पे अंडरस्कोर करके यहाँ पे मैं साइन लिख देता हूँ शॉर्ट में, SING, वॉइस, इतना काम है। उसके बाद मैं फ़ोटो पे लिख देता हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो पे लिख के दिखा रहा हूँ। बस फ़ोटो और सिग्नेचर और PDF हमारी यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने तीनों, ये मेरे ऑप्शन है, ये ना मैनुअल ही मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा और दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्रॉप किए हैं। तो नीले कलर का यहाँ पे आपको इसका बैक कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा एक, तो फ़ोटो और मतलब सिग्नेचर में दोनों में यहाँ पे आया है। तो ये वहाँ पे हम अभी अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आएगा। ये हटा भी सकते हैं इसे हम। तो ये मैंने एक नॉर्मल रख दिया है। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो भी, मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फ़ोटो। और तो मैं यहाँ पे अभी आपको अपना, मेरा आईडी मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करके यहाँ पे मैं अपना दिखा देता हूँ। तो ई गवर्नेंस 10 सर्विस डबल डाटा न्यू एंट्री पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं और यहाँ पे हमें कोई रैंडम नंबर दे के गो कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर और मेकर 1 मेकर 2 में कुछ नहीं है और इस पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में हम आते हैं। तो आप लोग फॉर्म भरते होंगे, सबसे पहले हम फॉर्म ही भरते हैं। सबसे पहले करते हैं हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट दिए थे तो वो यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे मैं सिग्नेचर कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे PDF कर लेता हूँ। तो ये मेरे 1 बाय 1 करके तीनों को मैं अपलोड कर लूँगा और सबसे नीचे यहाँ पे आप देख पाएंगे तीनों यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे मारूंगा अपडेट। मेरा थोड़ा नेट स्लो है तो थोड़ा लेट होता है और ये खटाक से अगर नेट फास्ट है तो बहुत जल्दी अपलोड हो जाता है और यहाँ पे शो भी करेगा। दोनों ये हैं फाइल, तीनों फाइल यहाँ पे शो भी करेगा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो हम इस तरह से अपलोड करते हैं। आप सॉफ्टवेयर के, विदाउट सॉफ्टवेयर के यहाँ से आप इनकी मदद से आप काम वर्क कर सकते हो। वहाँ पे एक अलग मैटर रहता है, यहाँ पे ये वाला मैटर हमें बिल्कुल साफ और सही लगा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे अपने हिसाब से कितना फ़ोटो और सिग्नेचर है वो नॉर्मली यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपलोड कर पाओगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे मैंने आपको दिखा देता हूँ। फ़ोटो मेरा ये है, इसमें कलर ये वाला ही मैंने डाला था उसके अंदर और फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। तो फ़ोटो भी ये कलर का था, वो भी मैंने यहाँ पे डाला है। मैं सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता हूँ। उसके बाद प्रिंटर यूज करना पड़ता है, प्रिंटर विदाउट प्रिंटर मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अब उसके बाद मैं फॉर्म को यहाँ पे फटाफट भर लेता हूँ, उसके बाद मारता हूँ यहाँ पे अपडेट। तो यहाँ पे इसी तरह आप वर्क करेंगे तो आपका टाइम बचत होगा और आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता बिल्कुल भी ना पड़ने वाली है। तो आप स्कैन से तो कर लें, बट आप चाहो तो आप कभी नहीं चलता है तो आप इस तरह का यूज कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि कभी ये सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता है स्टील सिटी का, तो यहाँ पे आप इस काम के लिए कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सही रहेगा। तो ये आपको मैंने एक शॉर्ट तरीका बता दिया है जिससे आप अपना टाइम और दोनों बचत कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से, क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी पैन कार्ड पेंडिंग पड़े हैं और कभी कभी टेक्निकल की वजह से ये काम नहीं करता है। तो ये तरीका कभी आपका बेस्ट नहीं होने वाला है। ध्यान बात ये देनी है कि फ़ोटो और जो सिग्नेचर है उसका साइज है वो 10 KB से नीचे रहना चाहिए, तो ये आपको अपलोडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। और 1000 KB से PDF का साइज नीचे रहना चाहिए। तो ये आपका
ऑप्शन में रखना है। बाकी हम शॉर्ट तरीके से यहाँ पे फॉर्म को फिल कर रहे हैं, बाकी आप देख ही सकते हैं। नॉर्मली आपको ये फॉर्म फिल करते ही हैं, बाकी यहाँ पे अपडेट मारना है। जैसे ही हम अपडेट मारेंगे तो उसके बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर गायब हो जाएंगे और आप देख चुके हैं। उसके बाद हम चेक भी करा देते हैं, मेकर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम चलते हैं न्यू आईडी की तरफ और न्यू में हम क्लिक करेंगे, फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के गो करते हैं तो न्यू मेकर 1 यहाँ पे हमें शो करेगा। देखो यहाँ पे मेकर 1 आ चुका है। मेकर 2 यानी कि नया फॉर्म हम मेकर 1 में ही करके छोड़ देते हैं, मेकर 2 की आवश्यकता नहीं है। करेक्शन का होता तो दोनों हमें तीनों फाइनल करना होता, तो ये हमारी पहचान है हुआ है नहीं हुआ है। बाकी